अरे तुझे मौत आएगी, और ये मौत जब आएगी तेरी औकात तुझको बता देगी। तुझे अपने शरीर पे बड़ा नाज है, अपनी दौलत पे बड़ा गुरूर है, ये बड़े बड़े बादशाह, ये बड़े बड़े मिनिस्टर, ये बड़े बड़े राजा, ये बड़े बड़े जालिम, मौत तो इनको भी आएगी। और इसी देश में हमने देखा, इसी मुल्क में हमने देखा, देश को दंगों की आग में झोंकने वाले, देश में हजारों लोगों के कातिल, हजारों लोगों को मारने वाले, हजारों लोगों के खून की होली खेलने वाले, मौत उनको भी आई है मेरे भाई। और ऐसी मौत आई है, दुनिया ने तमाशा देखा है, बहुत बुरी मौत आई है मेरे अजीजों। मौत इंसान को आएगी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर जानदार को मरना है। कुरान करीम उठाओ, सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह फरमाता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आएगा, जब तुम्हारी जान हलक तक पहुंच जाएगी और तुम देखोगे मरने वाले के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो पास में बैठे हुए हैं और उनके सामने इंसान को मौत आएगी। कभी आपने किसी को मरते हुए देखा है? इत्तेफाक से मेरे नाना का जब इंतकाल हुआ तो मैं वहां पे था। जैसे ही इंसान का इंतकाल होता है, इंसान की आंखें ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि रूह जो होती है ना, जब फरिश्ता लेके जाता है तो इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और अगर मुंह खुला है तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। मरने वाले को तुम देख रहे हो कि वो मर रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। माँ का इंतकाल हो रहा है, बच्चे बगल में बैठे, बाप का इंतकाल हो रहा है, बेटे बगल में बैठे हैं। बेटों को ये लग रहा है कि बाप से सबसे ज्यादा करीब हम हैं, बेटी को ये लग रहा है माँ से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। अल्लाह कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मरने वाले से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे बंदो, अगर तुमको ये लगता है कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई रब नहीं है, कोई मौत देने वाला नहीं है, और तुम किसी के अंडर में नहीं हो, तुम किसी के पावर में नहीं हो, तो जरा मरने वाले को दोबारा जिंदा करके दिखा दो, जरा रूह को वापस डाल के दिखा दो। नहीं कर सकते, मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता मेरे भाई। जो मर गया वो मर गया, अब मरने के बाद दोबारा उसके अंदर जान नहीं डाल सकते। ये है मौत। और कभी गौर करना, मौत हमारी बेबसी बताती है। जब हमारा इंतकाल होता है ना, दुनिया में मैं आपके सामने आया हूं, कुर्ता पायजामा सदरी पहन के आया हूं, मरेंगे तो क्या पहनेंगे? कफन पहनेंगे। दुनिया में नहाने जाएंगे, कोई लक्स से नहा रहा है, कोई लाइफ बॉय से नहा रहा है, कोई सिंथॉल से नहा रहा है, कोई अलग अलग ब्रांड के साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं। जाड़े का मौसम है, हम गर्म पानी करके नहा रहे हैं। घरों में जो पैसे वाले लोग हैं गीजर लगवाते हैं। गर्मी का मौसम है, ठंडे पानी से नहाते हैं। मर गया बेचारा, कुछ नहीं बोलता। गर्म से नहलाओ, ठंडे से नहलाओ, साबुन के साथ नहलाओ, बिना साबुन के नहलाओ, कुछ नहीं बोल सकता। दुनिया में नहाता था, अपना अलग एटीट्यूड था, आधा आधा घंटे तक नहाता रहता था। चेहरे के लिए अलग फेस वॉश था, बॉडी के लिए अलग बॉडी वॉश था, बालों के लिए अलग शैम्पू था। लेकिन आज मरने के बाद आज इतना बेबस है इंसान, दूसरे उसको नहला रहे हैं, उसके रिश्तेदार उसको नहला रहे हैं। वो बेचारा ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो लक से नहाया करता था, तुम मुझे बैर की पत्तियों से क्यों नहला रहे हो? मैं तो फला साबुन से नहाया करता था, मेरा फेवरेट साबुन कहाँ है, मेरा शैम्पू कहाँ है, मेरा बॉडी वॉश कहाँ है, मेरा फेस वॉश कहाँ है? वो बेचारा ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो दुनिया में पानी हमेशा गर्म करके नहाया करता था, तुम मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो?
दुनिया में नहाता था, बाथरूम में पैक होकर के नहाता था। आज उसके नहलाने वाले, उसके घर वाले उसको नहला रहे हैं, उसके बदन का कपड़ा भी नहीं उतर रहा है, कैंची से उसका कुर्ता काटा जा रहा है, कैंची से उसकी बनियान को काटा जा रहा है, उसका तहबन उतारा जा रहा है, उसका अंडरवियर उतारा जा रहा है। आज उसकी शर्मगाह को दूसरे लोग खोल करके नहला रहे हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बेबसी है मेरे भाई। नहला दिया गया, अब कफन का नंबर आया। इस्लाम की तालीम देखो, अमीर आदमी को भी वही कफन देना है, गरीब को भी वही कफन देना है, वही सूती कपड़ा है, वही सफेद चादर है। दुनिया में बहुत रंगीन रंगीन पहन करके चला करता था, ब्रांडेड कपड़े पहना करता था, महंगे कपड़े पहना करता था। आज मरने के बाद उसी सूती चादर में, उसी सूती चादर में तुझको कफनाया जा रहा है, उसी सूती कफन में तुझको कफनाया जा रहा है। कफना दिया गया। अब उसके बाद कब्रिस्तान लेके जाना है। अगर कब्रिस्तान करीब में है, जनाजे की चारपाई पे लाश को रखा गया, चारपाई को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया, लेके कब्रिस्तान पहुंचे। इतना बेबस है इंसान, मरने के बाद हिल नहीं सकता। उसकी बॉडी को 4 लोग मिल करके जनाजे पर उठा करके लेके कब्रिस्तान जा रहे। कब्रिस्तान लेके जाया गया, वहां पहले से कब्र को खोद करके रेडी किया गया है। जनाजे को कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाली गई, कब्र तैयार हो गई। घर वालों ने खड़े होकर के मगफरत की दुआ कर दी, आसानी की दुआ कर दी। फिर उसके बाद मिट्टी हाथ से अपने मिट्टी झाड़ करके घर वाले वापस चले गए। ऐ इंसान, तू कितना गाफिल है, तू क्या क्या हरकतें करता है। इस कब्र में न तेरा बाप तेरे साथ आया, न तेरे बच्चे तेरे साथ आए, न तेरी बीवी तेरे साथ आई, न तेरा माल तेरे साथ आया, न जमीन तेरे साथ आई, न जायदाद तेरे साथ आई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है, वमा जालना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल खालिदून। ऐ नबी, आपसे पहले जितने इंसान आए उनको भी मौत आई और आपको भी मौत आने वाली है, आपको भी मरना है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी आप भी मरने वाले हैं और ये सब मरने वाले, सबको मौत आने वाली है। हमारे नबी को मौत आई कि नहीं आई? आइए जरा सा नबी की वफात का नक्शा आपके सामने खींचते हैं। नबी का इंतकाल कब हुआ? रबीउल अव्वल के महीने। उम्र कितनी थी? 63 बरस। महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। तारीख कौन सी? 12 तारीख। दिन कौन सा? सोमवार का दिन। थोड़ा और पीछे चलो, रबीउल अव्वल के पहले जब रमजान का महीना आया, प्यारे नबी की आदत थी रमजान में हर साल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आते थे और आपको कुरान का दौर कराते थे, कुरान पढ़ाते थे और आप उनको कुरान सुनाते थे। आखिरी बार जब आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान था, अल्लाह के प्यारे नबी ने जिब्रील को 2 मरतबा कुरान सुनाया। अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्रील को 2 मरतबा कुरान सुनाया। ये इस बात की अलामत थी कि अब आखिरी रमजान है, अब इसके बाद कोई रमजान आने वाला नहीं है। कुछ दिनों के बाद जब हज का मौसम आया, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से कहा, मैं हज के सफर पे जा रहा हूं, जिसको मेरे साथ हज करना है वो चल सकता है। सहाबा इकराम अपने नबी के साथ हज के सफर पे निकले। 1 लाख से ज्यादा सहाबा हज के इस सफर में अपने नबी के साथ हैं और उस हज के दौरान अल्लाह के प्यारे नबी बार बार अपने सहाबा से कह रहे हैं, खुजू अन्नी मनासिककुम, खुजू अन्नी मनासिककुम। ओ लोगों, मुझसे हज का तरीका सीख लो, मुझसे हज के अरकान सीख लो। हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी को ना पाओ, हो सकता है आइंदा साल मेरा इंतकाल हो जाए, हो सकता है आइंदा साल मैं जिंदा ना रहूं। आपने हज किया है और हज के 2.5 महीने के बाद आपका इंतकाल होगा। जिलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल,
जिलहिज्जा में आपने हज किया है, रबीउल अव्वल में आपका इंतकाल हुआ है। इंतकाल से पहले आपने हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा था। इस्लाम का दाई बनाकर, इस्लाम का मुबल्लिग बनाकर आपने यमन भेजा था। आज हमारा नौजवान दिवाली का त्योहार आता है, बड़े शौक से मिठाई खाता है। मैं इस मसले को नहीं छेड़ रहा हूं कि दिवाली की मिठाई खाना जायज है या ना जायज है, उस मसले को छोड़ दो। लेकिन आज हालात क्या हैं? आज बिहार के बहुत सारे मुसलमान दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, उनके घरों पर भी दिए जल रहे हैं, मुसलमानों के घरों से भी पटाखों की आवाज आ रही है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमत्तुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तेरा गैर मुस्लिम भाई शिर्क कर रहा है, अल्लाह को छोड़कर अपने देवी देवता की इबादत कर रहा है। तेरा फर्ज क्या था? तेरा कर्तव्य क्या था? तेरी ड्यूटी क्या थी कि तू तौहीद समझाता, तू शिर्क से मना करता, तू बताता ये महापाप है, ये गुनाह है, अल्लाह ही हमारा पालनहार है, अल्लाह ही हमारा माबूद है। अपने गैर मुस्लिम भाई को तू इस्लाम की दावत देता, इस्लाम की तबलीग करता, मगर तू तो शौक से बैठ के मिठाई खा रहा है। तू तो उसके त्योहार में, उसके शिरकिया काम में सेलिब्रेट कर रहा है। शिर्क को कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा मेरे भाई, शिर्क को हमेशा निग्लेक्ट किया जाएगा, शिर्क को हमेशा रिजेक्ट किया जाएगा, शिर्क की हमेशा तरदीद की जाएगी, शिर्क को कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। यह मसला याद रखिए। अल्लाह के नबी ने मुआज इब्न जबल को यमन इस्लाम का दाई बना के भेजा। हजरत मुआज इब्न जबल ऊंटनी के ऊपर सवार हैं और ऊंटनी की नकेल अल्लाह के रसूल के हाथों में है। अल्लाह के नबी हजरत मुआज इब्न जबल को नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, उनको बातें बता रहे हैं। बातें बताते हुए आपने कहा, ऐ मुआज, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना में आओ तो तुम्हारा गुजर तुम्हारे नबी की कब्र के पास। ऐ मुआज, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम आओ तो अपने रसूल को न पाओ और रसूल की जगह तुम्हें रसूल की कब्र नजर आए और रसूल की कब्र के पास से तुम्हारा गुजर। हदीस के अल्फाज हैं, इतना सुनना था कि मुआज इब्न जबल रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐ अल्लाह के नबी, क्या वो दिन भी देखना पड़ेगा? आपकी जुदाई को सहना पड़ेगा, आप भी हमको दागे मुफारकत दे के चले जाएंगे, आप भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। ये मंजर याद करके हजरत मुआज इब्न जबल रोने लगे। जब वो रोने लगे तो अल्लाह के प्यारे नबी ने मदीना की तरफ इशारा किया, मदीना की तरफ इशारा किया और आपने फरमाया, ऐ मुआज इब्न जबल, इन्ना औलन नास बी अल मुत्तकून मन कानू वहैसु कान। ऐ मुआज, कान खोल करके सुन लो, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो और कयामत के दिन मेरे साथ रहना चाहते हो, मुत्तकी बन जाना, परहेजगार बन जाना, अल्लाह से डरने वाले बन जाना। जो मुत्तकी होंगे, जो परहेजगार होंगे, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये बशारत आपने सुनाई। मेरे भाइयों, नबी को एहसास तो हो गया था कि आपका इंतकाल होने वाला है। उसके बाद जब आप मक्का फतह हो गया था, मक्का फतह होने के बाद जब कुरान की आयत उतरी, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जब कुरान की ये छोटी सूरत नाज़िल हुई तो नबी समझ गए कि अब जब अल्लाह का दीन मुकम्मल हो रहा है, अल्लाह का मिशन पूरा हो रहा है, इसका मतलब कि अब मेरी मौत का टाइम करीब आ रहा है। उन्हीं दिनों में अल्लाह के नबी बीमार पड़ गए। एक अंसारी साहबी के जनाजे में आप गए। ये सफर की आखिरी तारीखों में से कोई तारीख थी, गालिबन सफर की 27 तारीख थी।
आप जनाजे में से वापस आने लगे, आपके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। आप घर आए, आपने हजरत आयशा से कहा, आयशा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हजरत आयशा ने आपके सर पर पट्टी रख दी, आपको बहुत तेज बुखार आया और बुखार इतना तेज था कि पट्टी के ऊपर से भी बुखार की गर्मी महसूस हो रही थी। ये बुध का दिन था, ये बुध का दिन था और सफर की आखिरी तारीखों में से कोई तारीख थी। यहीं से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ। अल्लाह के प्यारे नबी को खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने गोश्त में जहर मिला करके खिलाया था। उस गोश्त का असर 4 साल के बाद जाहिर हो रहा था। आप हजरत आयशा से कहते थे, अय आयशा, वो गोश्त जो मैंने खैबर में खाया था उसके अंदर जो जहर मिला था, उस जहर का असर मैं अपनी अतड़ियों के अंदर पाता हूं, अपने मैदे के अंदर पाता हूं। उस जहर का असर आपने अपनी बॉडी पर महसूस किया। उसी बीमारी के अय्याम में एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा देते हैं। सहाबे किराम का मजमा बैठा हुआ है, अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा दे रहे हैं और खुतबे में आप कहते हैं, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन, अल्लाह ताला अपने एक बंदे को इख्तियार दे रहा है, अपने एक बंदे को चॉइस दे रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू चाहे तो दुनिया की नेमतों को ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा और उससे अच्छी नेमतें मैं तुझको दे दूं। तो अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को पसंद कर लिया। अभी इतना बयान किया था आपने कि अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, फदैना का भी आबाइना व उम्महातिना, हमारे माँ बाप आपके ऊपर फिदा हो जाएं, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। अबू सईद खुदरी कहते हैं, हमें बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह के प्यारे नबी तो एक कॉमन बात बता रहे, एक आम बात बता रहे हैं, इसमें रोने की क्या बात है? ये अबू बकर क्यों रो रहे हैं और रोते रोते ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं? मगर हमको बाद में पता चला कि अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला मुझको अपने पास बुलाना चाहता है। उसी खुतबे में आपने कहा, ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है, उसके माल का, उसके टाइम का सबसे ज्यादा अगर किसी ने एहसान किया है, अबू बकर सिद्दीक ने किया है। ओ लोगों, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, अबू बकर को खलील बनाता, मगर मैं अल्लाह का खलील हूं, अल्लाह ने मुझे अपना खलील बनाया है। ऐ लोगों, मस्जिद में जितने लोगों के दरवाजे खिड़कियां हैं सब बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबू बकर के घर के दरवाजे के। अबू बकर का जो दरवाजा मस्जिद में खुलता है उसको बंद न किया जाए, वो दरवाजा ओपन रहेगा, वो दरवाजा खुला रहेगा। ये नबी के आखिरी दिनों की बात है। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, बुध का दिन आया। बुध के दिन आपने सहाबा से कहा कि 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया जाए। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया गया। अल्लाह के प्यारे नबी ने गुस्ल फरमाया। गुस्ल करने के बाद आपने अपने सर के ऊपर पट्टी बांधी और आप मस्जिद में आए और मिंबर पर चढ़े और आपने खुतबा दिया। और उसी खुतबे में आपने फरमाया कि ओ लोगों, मेरे अंसारी साहबा, मेरे अंसार साहबा के साथ तुम कभी गलत सलूक मत करना। इन्नहुम करशी व ऐबती, ये मेरे बड़े खास लोग हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर कभी तुम अमीर बन जाना, मुसलमानों के जिम्मेदार बन जाना, तो अंसार साहबे किराम के साथ अच्छा सलूक करना। वो अगर भलाई करें, उनकी भलाई को कबूल कर लेना। अगर उनसे गलती हो जाए तो दरगुजर कर देना, माफ कर देना। जुमेरात का दिन आया, नबी ने ज़ुहर पढ़ाई, नबी ने असर पढ़ाई, नबी ने मगरिब पढ़ाई और मगरिब की नमाज में आपने सूरतुल मुरसलात की तिलावत की। इशा का टाइम आया, हजरत बिलाल आए, अय अल्लाह के नबी नमाज का टाइम हो चुका है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा पानी लाओ, पानी लाया गया। आपने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आप खड़े हुए, थोड़ी दूर आगे बढ़े, चक्कर खा के गिर पड़े। होश आया, पूछा सल्लन्नास,
क्या नमाज हो गई? लाहुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी नमाज नहीं पढ़ी लोगों ने। फिर आपने गुस्ल किया, फिर आप उठ करके जाने लगे, फिर गशी तारी हो गई, फिर गिर पड़े। 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार चक्कर खा के अल्लाह के प्यारे नबी गिर पड़े जमीन के ऊपर। जब 3 बार ऐसा हो गया और आप समझ गए कि अब मेरी तबीयत मस्जिद में जाने लायक नहीं है, तो आपने कहा कि जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। लोग हजरत अबू बकर के पास आए, चलिए आप नमाज पढ़ाइए, अल्लाह के नबी का ऑर्डर है। अबू बकर बड़े नरम दिल आदमी थे, बड़े रहम दिल आदमी थे। उन्होंने हजरत उमर से कहा कि ऐ उमर, आप जा करके नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत उमर ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने आपको परमिशन दी, आप चल करके नमाज पढ़ाइए। 17 टाइम की नमाजें नबी की जिंदगी में, नबी की आखिरी अय्याम में अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। जुमेरात के दिन की इशा की नमाज, जुमा की 5 टाइम की नमाज, शनिचर को 5 टाइम की नमाज, इतवार को 5 टाइम की नमाज और सोमवार की फजर की नमाज। ये टोटल 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी में आखिरी दिनों में पढ़ाई। शनीचर का दिन आया, नबी की वफात के 2 दिन पहले शनीचर का दिन। नबी बहुत बेचैन है, इतने बेचैन है कभी चादर ओढ़ लेते हैं, कभी चादर फेंक देते हैं। बेचैनी आपके ऊपर तारी है। उस बेचैनी के आलम में नबी ने फरमाया, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, अपने नबियों की कब्रों पर जाकर के सजदा करने लगे। ओ लोगों, तुम मेरी कब्र पर ऐसा कुछ मत करना। नबी अपने आखिरी टाइम में कब्र परस्ती से मना कर रहे हैं। जिस नबी ने अपनी वफात से 2 दिन पहले अपनी उम्मत को शिर्क से रोका है और कब्र परस्ती से रोका है, आज सीमांचल को छोड़ दीजिए। सीमांचल अल्हम्दुलिल्लाह इस बुराई से बहुत हद तक पाक है। आप बिहार के और इलाकों में चले जाइए, आप झारखंड के इलाकों में चले जाइए, आप बारसोई चले जाइए, आप कलकत्ता चले जाइए, आप बिहार के सहरसाम में चले जाइए। ऐसे ऐसे इलाके हैं मेरे भाई जहां हर मोहल्ले में कोई मजार है, कोई कब्र है, जहां सजदे हो रहे हैं, जहां मुरादें मांगी जा रही हैं, जहां बिगड़ी बनने का दावा किया जा रहा है। नबी ने अपनी उम्मत को बुत परस्ती से मना किया था। आज नबी के मानने वाले, नबी के उम्मती जगह जगह कब्रों की पूजा कर रहे हैं और कब्र की इबादत कर रहे हैं।